जब वहाँ पे पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हमारे तैयारे वहाँ पे जाएंगे। शुरू में जो प्लान किया गया था उसके अंदर ये था कि तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बोला गया था कि वो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। लॉन्ग मार्च इस वक्त जनाब बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। सिंध तकरीबन मुकम्मल हो गया क्योंकि अब घोटकी और उसके चंद मील के बाद पंजाब में दाखिल हो जाएगा और जनूबी पंजाब से होता हुआ सेंट्रल पंजाब, फिर अपर पंजाब और इस्लामाबाद जहां मंजिल है इस मार्च की वहां गामजन है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने खासी तवील तकरीर भी घोटकी में की है और तहरीक अदम एतमाद की ही बात की जा रही है कि वो लाया जाएगा और इस हुकूमत को अब घर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि कठपुतली और सिलेक्टेड को मुसल्लत किया गया, कठपुतली ने हर किसी की ज़िंदगी मुश्किल कर दी है। अब देखना यह है कि अगले आने वाले वक्त में इस मार्च का और इस मार्च का जो आखिरी जो मामला है वो है तहरीक अदम एतमाद का। कामयाबी क्या वो होती है नहीं होती है, क्योंकि जो इत्तेहादी हैं वहाँ पर अपोजिशन ये कहती है वो हमारे साथ है और हुकूमत ये समझ रही है कि वो हमारे साथ है। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं। नदीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा पार्लिमानी लीडर भी हैं पंजाब असम्बली में, और अब पंजाब में दाखिल हो रहा है तो जनूबी पंजाब से फिर जब सेंट्रल पंजाब में आएगा तो फिर इस्तकबाल करेंगे क्योंकि जनरल सेक्रेटरी भी हैं इस वक्त सेंट्रल पंजाब के। हसन मुर्तज़ा साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सेनेटर राना मकबूल साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो कुरैशी साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। नदीम साहब, कल इमरान खान साहब पहुंच गए शुजात हुसैन साहब की तीमारदारी के लिए, तो कहा गया कि अब इमरान खान साहब घबरा गए हैं, कभी उन्होंने नहीं पूछा, कभी किसी के पास गए नहीं और अब वो अपने इत्तेहादियों से मेल मुलाकातें, अयादतें और अपने लिए एतमाद लेने के लिए गए हैं। एक जानिब ये मार्च आ रहा है और मार्च कह रहा है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, तो फिर आप घबराए हुए हैं? बिस्मिल्लाह हमारे नहीं। देखिए जी, आपको राय देने पे कोई कदम नहीं लगा सकता और मुझे हकीकत बताने से कोई नहीं रोक सकता। किसी शख्स की खैरियत मालूम करना या किसी शख्स की तीमारदारी करना, अगर इमरान खान साहब ना जा सके मसरूफियत की बिना पर, तब भी आप मोतरज़ हैं। और कल जब वो चौधरी शुजात साहब की खैरियत मालूम करने गए हैं तभी बहुत सारे लोगों को एतराज है। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है तहरीक इंसाफ की तहदी है, हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़ा और 3.5 साल में बहुत सारी तनकीद PML की लीडरशिप पे, बिलखुसूस चौधरी परवेज इलाही पे। अभी हसन मुर्तज़ा साहब साथ बैठे हुए, जब चौधरी परवेज इलाही साहब ने बतौर स्पीकर पंजाब असेंबली वोट लिया, मैं भी उसका हिस्सा था, मेरा भी वोट था उनको, तो बदतरीन गैर अखलाकी एहतजाज तक किए गए और 3.5 साल में बारहा हम पर इल्जाम लगाया गया कि परवेज इलाही साहब ऐसे हैं, काफ लीग ऐसे है। लेकिन जैसे ही इन लोगों को जरूरत महसूस हुई कि आप चौधरी परवेज इलाही साहब के तजर्बात से फायदा उठाना है, तो शहबाज शरीफ साहब जो एक वक्त में उन्हें ताने दिया करते थे, एक वक्त में उनको पंजाब बदर करने का प्लान किए बैठे थे, फौरन उनके घर पहुंचे। हमारा तो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का एक बड़ा दरीना साथ भी है, ताल्लुक भी है। तो मैं नहीं समझता ये कोई एतराज बनता है। घबराएंगे वो लोग जो अब सिंध के लोगों को, सिंध के हारी को, सिंध के किसान को, सिंध के मजदूर को, सिंध के गरीब शख्स को वडेरा शाही से निजात दिलाने की बजाय उसमें उन्होंने मजीद जकड़ा और अब वो पंजाब की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। मैं उन्हें वेलकम भी करूंगा और इंशाल्लाह पंजाब के लोग जानते हैं कि पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013 तक पंजाब का क्या हाल किया हुआ था, किस तरह से यहाँ 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी और पंजाब के लोग अंदरूनी सिंध से और कराची के आज के हालात से भी वाकिफ है। 14 साल हुकूमत में जो आम सिंधी को, जो आम गरीब को, हारी को, किसान को, सिंध की अर्बन आबादी के साथ पीपल्स पार्टी ने जो हाल किया और वो अरबों रुपए के चूहे खाने वाले, वो चूहे जो अरबों रुपए की गंदुम खा गए, आज वो डिफेंस में और सी व्यू के अरबों रुपए के महलात पे रहते हैं। उनका भी हम पूछेंगे पंजाब के लोग बिलावल भुट्टो साहब से कि जी वो चूहे कहाँ हैं, क्या वो चूहे आपके काफिले में साथ हैं, क्या उन्होंने आपको फंडिंग की है? क्योंकि मैं आज मुल्तान के, साउथ पंजाब के न्यूज़पेपर्स देख रहा था,
यहाँ के तो तमाम टिकट होल्डर्स और साबिक अरकान असेंबली ने पीपल्स पार्टी के इस लॉन्ग मार्च को फंड करने से इनकार कर दिया। यह आज मुल्तान में और साउथ पंजाब के अखबार की जीनत है, ये खबर फ्रंट पे छपी है। तो मैं 100% यकीन रखता हूँ कि घबराएंगे वो लोग जिनका पंजाब में ना कोई वेलकम करने वाला होगा, ना कोई सपोर्ट करने वाला होगा। हाँ, अपना मीडिया दिखाएगा, ज़ाहिर मीडिया का हक बनता है वो उनकी स्पीचेस दिखाए, लेकिन जब मीडिया उनकी स्पीचेस दिखा रहा होता है और वो आम सिंधी खातून, हमारी बहन, हमारी बच्ची बगैर जूतों के वहां जिए भुट्टो के नारों पे वो लुटी डाल रही होती है या जो भी उसको नाम देके खुशी का इजहार कर रही होती है, तो वो मुनाफिकत का एक बहुत बड़ा एक ऐलान कर रही होती है कि जिसके पाँव में जूती नहीं है, जिसके पेट में रोटी नहीं है, जिसके पास रहने को घर नहीं है, वो सिर्फ इनके एहतजाजों का ईंधन बनने के लिए। सर लेकिन ये भी हैरानी है ना कुरैशी साहब कि वो फिर भी उसके बावजूद जो है वो मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट भी देते हैं और जियो भुट्टो का नारा भी लगा रहे होते हैं। ये भी तो बहरहाल लेके है कि किसी जमात को वोट भी तो इतना नहीं पड़ता, ये भी एक बहरहाल हकीकत मौजूद तो है इस सारे पैरेलल में। लेकिन चले मैं आप पंजाब में दाखिल हो रहा है, आप भी जनूबी पंजाब के नुमाइंदे हैं और फिर आगे हसन मुर्तज़ा साहब भी वेलकम करेंगे जब सेंट्रल पंजाब की तरफ ये चीज़ें आ रही हैं। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब आपकी जानिब आएंगे। शाह साहब, इस वक्त एक जानिब तो ये लॉन्ग मार्च है और बिलावल भुट्टो साहब अभी भी कह रहे थे कि इस हुकूमत को, कठपुतली हुकूमत को घर भेजना है, लेकिन सर जिन पत्तों पर तकिया था वो हवा नहीं देने लगे कि अभी तक जो आप लोगों का फॉर्मूला था वो भी फॉर्मूला पूरा नहीं हो रहा है, इत्तेहादी जो हैं वो खुलकर आपको भी नहीं बता रहे हैं, तो फिर सर तहरीक अदम एतमाद कहाँ स्टैंड कर रही है? बहुत शुक्रिया मुदस्सर इकबाल साहब, आपकी बेचैनी भी बजा है, लेकिन मैंने जो आज कुरैशी साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, बड़ी अच्छे खानदानी आदमी हैं, आज मैंने जो उनकी आवाज में लर्जिश और उनकी आवाज में जो मैंने एक घबराहट महसूस की है ना जी, एक आम आदमी है ये उन्हें नहीं फील हुई, हमें आपको भी फील हुई होगी, लेकिन आप क्योंकि उस मनसब पे बैठे हैं जहाँ आप कह नहीं सकते। सर मैं तो मॉडरेटर हूँ, इसलिए घबराहट एक घबराहट ऐसी है उनके अंदर से, एक ऐसे उबाल निकल रहे हैं कि वो अपनी बात की नफी कर रहे हैं, फिर अपनी बात करते हैं। उन्होंने दो बातें बड़ी अजीब की, एक तो उन्होंने वो तरानों पे लुडियों के हवाले से बात की, वो ईंधन बन रहे हैं जी वो लुडियां। ओ भाई, हम तो ये बात करते नहीं है, हम तो इस कल्चर को मानते हैं कि खुशी के मौके पर लुडियां भी डाली जाती हैं, भंगड़े भी डाले जाते हैं कि 126 दिन में आप वहां पे नाच गाना करते रहे तो आपको कितनी तकलीफ होगी। लेकिन हम, क्योंकि हमारी ये ग्रूमिंग नहीं है, हम ये बात नहीं कहेंगे। वो आपका फंक्शन था, आपने खुशी का इजहार किया, 100 बार करे, हम उसकी ना मजम्मत करते हैं, हम तो बल्कि खुश होते हैं। पाकिस्तानी खुश हो रहा है तो होने दो, उसे अपनी खुशी अपने अंदाज में मनाने का पूरा हक है। दूसरी बात उन्होंने की कि आज परवेज इलाही को कल तक नफरत करने वाला शहबाज शरीफ आज इधर चला गया। भाई, कल जो बंदा गया है ना जिसका नाम इमरान है, वो उस बंदे ने कहा था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही है, तो कल वो क्यों गया है? लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे भी ये वाजिया मौक़िफ़ रखती है कि सियासतदानों को ना आपस में डायलॉग छोड़ना चाहिए, ना दुख सुख छोड़ना चाहिए। परवेज इलाही वोट हमें करे या ना करे, हमारे लिए वो इंतहाई मुक़द्दर और इंतहाई काबिल एहतराम है, और उसके दुख सुख में जाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो जरूरी है। सही। तो ये दो चीजें मुझे समझ से बाहर हैं। कभी ये शेख रशीद इनको कहते हैं कि हम तुम्हें चपड़ासी ना रखें, कभी शेख रशीद इन्हें कहता है कि यार तुम टांगे की पार्टी हो। तो मतलब है ये सियासी ज़हन नहीं है, ये सियासतदान नहीं है, ये वो ही कठपुतलियां ही हैं, ये पपेट्स हैं। कभी उंगलियों पे इन्हें होता है, कभी कोई इनका अपनी डोर ही इनके हाथ में नहीं है। अब इनको ये अंदाजा ही नहीं हो रहा, जिसको ये समझ रहे हैं कि परवेज इलाही इनके साथ मिल गया है जी। और भाई, परवेज इलाही ने अपना फायदा देखना है। परवेज इलाही वजीर आला बनता हो तो उसने 1 मिनट से पहले पाकिस्तान का साथ छोड़ देना है। वो ना बनता हो तो उसे पूरा हक है कि उसी तनख्वाह पे काम करे। क्या वो इनकी मोहब्बत में जो है वो इनका परवेज इलाही साहब, मेरी अर्ज सुन लेना। मैं सवाल भी आपसे इसीलिए कर रहा हूँ जी।
सर मेरी बात सुन लेना जी। मैं बात ये कर रहा हूँ, मैं इनको सिर्फ ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। गुजारिश ये है, ये सियासत की बातें हैं, ये टाइमली पता चलेंगी। ये कबल अज वक्त होगा कि मैं अभी कहूँ कि परवेज इलाही की ये पोजीशन है कि वो इनके साथ नहीं है। सही। ये मैं कैसे कह रहा, हम अपने प्लान्स इनको बताते रहे, इनको शेयर करते रहे कि हम ये करने जा रहे हैं। इन्हें तो ये ही नहीं पता कि ये जिस शाख पे बैठे हुए हैं उसको ये खुद ही काटी जा रहे हैं। इन्हें उस वक्त पता लगना है जब इन्होंने जमीन पे होना है, जमीन बोझ हो जाना है। ये इनका जो लॉन्ग मार्च, कभी हुकूमतों ने भी लॉन्ग मार्च किए हैं, ये हुकूमत है और लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, और लॉन्ग मार्च का दूसरे दिन से मिल नहीं रहे। हम पीछे लगे हुए हैं कि मिले। मुझे शक है कि वो सारे माली सहूलतकार थे और वो किसी लॉन्च वॉन्च पे बैठ के निकल गए हैं बाहर पतली गली से, क्योंकि सारे मर जाने हैं। अच्छा, ये अजीब सी इन्होंने इस मुल्क की कैफियत बना दी है। शाह साहब, मैं ब्रेक में जाने से पहले राना साहब को मौके ले लें, फिर सब शाह साहब मजीद बात करते हैं। राना मकबूल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून पंजाब में सबसे बड़ी जमात है अपोजिशन में इस वक्त, और जो पंजाब के तहरीक अदम एतमाद, मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद, आप मरकज़ में भी बड़ी जमात हैं, तो तहरीक अदम एतमाद की तो तैयारी हो रही है, लेकिन सर इस तैयारी में कहीं ना कहीं आपको कुछ नंबर्स की ज़रूरत है। तो अभी मुतमईन है कि हुकूमत के इत्तेहादी हों या हुकूमत में मौजूद उनके अपनी जमात के लोग वो वाकई हैं? क्योंकि यहाँ तो हुकूमत दावा कर रही है कोई बंदा कहीं नहीं जा रहा और इत्तेहादी भी जो है वो हुकूमत के साथ है। देखिए जी, ये तो एक मजबूरी की सूरत हाल बन चुकी है आवाम के लिए, अपोजिशन के लिए। जो कारकर्दगी रही है हुकूमत वक्त की, जो लाए हैं वो तो आपके सामने हैं। और अब हम कुछ बात करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है, एक जानिब तो बड़ी बड़ी ख़बरें नज़र आ रही हैं कराची में, लेकिन एक ख़बर बड़ी अहम है और वो ये है कि इस वक्त कराची में जो गोश्त यानी कि बीफ की सूरत में वो बेचा भी जा रहा है, लेकिन उस गोश्त में और जो इस वक्त जानवर हैं उनमें कुछ इस किस्म की बीमारी आ गई है कि जानवर सूखना शुरू हो गए हैं, और वो बीमारी ये भी ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो जो गोश्त है वो खाने के बाद आम लोगों में भी उस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। कफ़ील अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कफ़ील, ये किस किस्म की बीमारी है और ये क्या सूरत हाल है? देखिए, इस पेशेंट की अगर हम बात करें तो ये जानवरों में एक बीमारी जो है वो पाई जाती है जिसका नाम है लिम्फी, और उर्दू में इसको कहते हैं गांठ की बीमारी, जिसके बाद जानवरों की जो स्किन है उसके ऊपर जो है वो दाने हो जाते हैं। और इस वक्त मैं अगर हम बात कर लें तो यहाँ एक स्लॉटर हाउस में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर यहाँ से जानवर कट के जो है वो शहर भर में जाता है, और इसको रोकने के लिए और इस वक्त जो एसोसिएशन है मीट मर्चेंट वो क्या इकदाम कर रही है, हम जानेंगे। नासिर जो है वो कुरैशी साहब से। नासिर साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है इस बीमारी के हवाले से, क्या समझते हैं, शहरियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लिम्फी एक वायरल डिजीज़ है जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में आई है। 1920 में जो इसकी हिस्ट्री पता चलती है कि ये अफ्रीका में डिस्कवर हुई थी, और उसके बाद 2019 में यूरोप में आई है। अब पाकिस्तान में भी ये जाहिर होना शुरू हुई है। ऐसा अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, ये बीमारी इंसानों को ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, गोश्त के ज़रिए भी नहीं हो रही है, लेकिन ये स्किन में बहुत सारे दाने पैदा कर देती है, जिसमें पस भी हो जाता है और वो पेनिट्रेट भी गोश्त तक में भी हो जाते हैं। इसमें हमारी जो है वेटनरी डिपार्टमेंट जो है, जो इसको लुक आफ्टर करता है, उसके डायरेक्टर हैं, उसके डॉक्टर्स हैं, वो इसमें हमें हेल्प कर रहे हैं, इन्फॉर्म भी कर रहे हैं। एसोसिएशन भी उसमें इक़दाम उठा रही है, डेयरी फार्मर्स भी इसमें काम कर रहे हैं। शहरियों को भी गोश्त खाने से आप कहें कि उसको अवॉइड करें कुछ अर्से तक? नहीं, गोश्त खाने से अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पता चली है कि गोश्त खाने से शहरियों में ये बीमारी हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इसमें खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह हमारी कुकिंग ही इतनी अच्छी है कि अगर कोई वायरल या कोई ऐसी चीज़ें भी हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं। ये नासिर कुरैशी मेरे साथ मौजूद थे, उनका कहना ये कि डिजीज़ इसकी जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है, और शहरियों को गोश्त खाने के हवाले से इसमें खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कफील हमें आगाह कर रहे थे। बहरहाल ये एक बीमारी मौजूद है, इस बीमारी के हवाले से हम बात एक जो गुफ्तगू हुई है वो भी आपको सुनवाते हैं। वो मोहम्मद खान भट्टी साहब, प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन है, उनका इस बीमारी के हवाले से क्या कहना था वो भी सुन लेते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त लंपी एक डिज़ीज़ आई है जो स्किन की डिज़ीज़ है जानवरों के अंदर, वो बड़ी ख़तरनाक डिज़ीज़ है
वो इस वक्त कराची में बहुत सारे बाड़ों के अंदर मौजूद है। आप बेशक जाके वहाँ पे चेक कर लें, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें और ये आगे ख़तरनाक हद तक ये जा रही है। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं और मेरी सबसे बड़ी जो कोशिश, मेरा जो पॉइंट है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ज़िम्मेदार लोगों से कि ये जानवर जो नकलो हरकत इनकी वो बंद की जाए। ख़ास करके सिंध के जो जानवर हैं वो किसी दूसरे प्रोविंशियल पंजाब में या कहीं और ना भेजे जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी नकलो हरकत पे पाबंदी लगाई जाए और अगर कोई ऐसा जो जानवर लोग लेके भी जा रहे हैं पंजाब से, कराची भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ करोतीना वो कराएं उनको, ताकि ये जो डिजीज़ है ये कम से कम लॉस करे। ये मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया है कि क्या सूरत हाल है। हम बात करेंगे आगे चल के, कुछ बड़ा एक अहम मामला है और वो है यूक्रेन से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का वहाँ से निकाले जाना, पाकिस्तान जो फैमिलीज़ हैं वहाँ बाहिफाजत पाकिस्तान पहुँचाना। इसमें मुख्तलिफ इदारे भी काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे एक की पॉइंट है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है जो वहाँ पर जाएगी और वहाँ से इन तमाम तर पाकिस्तानियों को लाएगी। इस पर हम बात करेंगे। PIA के तर्जुमान इस वक्त अब्दुल्ला खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपके वक्त का। अब्दुल्ला खान, ये बताइएगा कि PIA के साथ कौन कौन से इदारे हैं जो इस वक्त इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं कि जाके स्टूडेंट्स को, फैमिलीज़ को वहाँ से पाकिस्तान लाया जाए बाहिफाजत? शुक्रिया। देखिए, इस ऑपरेशन में बेसिक इन्वॉल्वमेंट जो है वो वजारत ख़ारजा की है, जो कि पाकिस्तानी सफारत खाना जो यूक्रेन में है उसके साथ मिलकर इस पूरे स्टूडेंट्स के इनखला को मैनेज कर रहे हैं। PIA का रोल इसके ऊपर ये है कि जैसे ही स्टूडेंट्स की तादाद वहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी तो फिर PIA के तैयारे यहाँ से उड़ेंगे और जाके पोलैंड से इन तमाम तालिब इल्मों को और दीगर पाकिस्तानी शहरियों को वो वहाँ से वतन वापस लेके आएंगे। तो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट जो है वो वजारत ख़ारजा की है, पाकिस्तानी सफारत खाने की है और PIA की इंतज़ामिया की है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, हमने देखा है कि दीगर भी भारतीय भी हैं, नेपाली हैं, श्रीलंकन हैं, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या PIA को इन तलबा के हवाले से भी कोई कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से निकालने के हवाले से? PIA तो पाकिस्तान का कौमी इदारा है और हमारी पहली और अव्वलीन तरजीह जो है वो पाकिस्तानियों को वहाँ से वतन वापस पहुँचाना है, उनकी फैमिलीज़ तक उनको हमने लेके आना है। दीगर मुल्कों की तरफ से PIA को ऐसा कोई रिक्वेस्ट मौसूल नहीं हुई। हाँ, अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट मौसूल होती है तो पाकिस्तानियों को तरजीही बुनियादों के ऊपर ला के बाकी अगर कोई कैपेसिटी बचती है तो वो बाकी मुल्कों के शहरियों को भी दी जा सकती है। अच्छा, यूक्रेन में जो फंसे हुए लोग हैं पोलैंड के ज़रिए अब वो आएंगे या किसी भी ज़रिए से, लेकिन ये अमल कब तक शुरू और फिर मुकम्मल हो पाएगा? कि इस बात का जो हतमी तौर के ऊपर मालूमात हैं वो तो आपको शायद वजारत ख़ारजा या पाकिस्तानी सफारत खाने से मिले, जिसके अंदर जिस तरह मैंने आपको पहले बोला कि जो हमारा रोल है वो ये है कि जब वहाँ पे पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हमारे तैयारे वहाँ पे जाएंगे। शुरू में जो प्लान किया गया था उसके अंदर ये था कि तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बोला गया था कि वो यूक्रेन के मगरबी शहर टर्नोपिल के अंदर जमा हो जाएं, जहाँ पे पाकिस्तानी कैंप सफारत खाना जो है वो कैंप ऑफिस के तौर पे वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ से उनको ज़मीनी रास्ते से सरहद क्रॉस करा के पोलैंड लेके जाया जाएगा, जहाँ से उनको PIA के तैयारे जो हैं वो वतन वापस ले आएंगे। ताहम इस प्लान के अंदर अब शायद थोड़ी सी तब्दीली हुई है क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो मुख्तलिफ ज़रियों से मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पहुँचे हैं और अभी इसके ऊपर वजारत ख़ारजा का एक एलामिया भी के ऊपर आया है इस मामले के ऊपर। तो देखिए, हम तो वजारत ख़ारजा की तरफ से हिदायत के मुंतज़िर हैं, जैसे ही वो हमें बोलेंगे PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो वहाँ पे चलाया जाएगा और वहाँ पे परवाज़ों की रवानगी पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हफीज़ खान हमारे साथ। मान PIA है जो आप कह रहे हैं कि वजारत ख़ारजा की तरफ से आप जो है वो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं जो वहाँ से अहकामात होंगे। तो हम दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया सर। आपका यूक्रेन में फंसे तलबा की मजमूई तादाद सर बताइएगा वो इस वक्त कितनी है और पाकिस्तानी सफारत खाना ने उन्हें क्या पहले बताया था कि ये सूरत हाल हो रही है और आप यूक्रेन जो है वो छोड़ दें? अस्सलामुअलैकुम जी। यूक्रेन से पाकिस्तानियों के इनखला के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप देखें ये क्राइसिस 24 तारीख को तकरीबन स्टार्ट हुआ है। उससे पहले का जो अरसा था, चंद हफ्ते उससे पहले, उसमें पाकिस्तान एम्बेसी यूक्रेन में पाकिस्तानियों को और इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स को एक एडवाइजरीज वो इशू करते रहे और टोटल जो तादाद कम्युनिटी की यूक्रेन में क्राइसिस से पहले थी तकरीबन 4000 लोग जो कम्युनिटी के, और तकरीबन 3000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद थे। क्राइसिस से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और
और जो फिर एम्बेसी ने जो एडवाइजरीज दी और उनको कांटेक्ट किए, उसके नतीजे में इन 7,000 में से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग ऑलरेडी 24 तारीख से पहले यूक्रेन छोड़कर वहाँ से निकल चुके थे, पाकिस्तान और मुख्तलिफ दूसरी जगहों पे जा चुके थे। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। जब 24 तारीख को ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे लगभग 700 के करीब स्टूडेंट्स और फिर चंद सौ और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग थे जो अभी वहाँ मौजूद थे और उनको बाहर निकालना था। अब उसके लिए एम्बेसी ने 24/7 काम किया, ऑल्दो एम्बेसी को ख़ुद भी शिफ्ट करना पड़ा। टेम्परेरी लोकेशन पे एम्बेसी मौजूद है, अब टर्नोपिल में है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स सारी शेयर की गई, फैसिलिटेशन डेस्क बनाया गया टर्नोपिल में और एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया लिवीव में, और स्टूडेंट्स को और कम्युनिटी को ये एडवाइस दी गई कि वो टर्नोपिल पहुँचें और वहाँ से फिर उनको क्रॉस द बॉर्डर दूसरे ममालिक में के थ्रू उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। और इस पूरी एफर्ट में जो हमारी 3 एम्बेसीज़ हैं जो यूक्रेन के हमसाए में, जिसमें पोलैंड है और रोमानिया है और हंगरी है, उन्होंने भी आसिम इफ्तिखार साहब, ये आप कोशिशें कर रहे हैं, अभी तक क्या हुआ कि अमली तौर पर क्या कोशिशें हुई हैं और किन किन ममालिक से आपने मदद ली है कि वहाँ के जो शहरी पाकिस्तानी शहरी वहाँ पर मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको निकाला जा सके? सारी जो एफर्ट है उसका नतीजा मैं आपको बता दूं कि आज दोपहर तक जो सिचुएशन है उसमें 676 पाकिस्तानी सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया जा चुका है सक्सेसफुली एंड सेफली फ्रॉम यूक्रेन। मोस्ट ऑफ देम हैव बीन इवैक्यूएटेड थ्रू द बॉर्डर अक्रॉस पोलैंड। और इस वक्त तकरीबन सिर्फ 8 लोग ऐसे हैं जो कि यूक्रेन और हंगरी के बॉर्डर पर मौजूद हैं टू क्रॉस ओवर, और इसी तरह चंद लोग हैं जो अभी रहते हैं पीछे, जिस तरह 6 स्टूडेंट्स हैं लवीव में इस वक्त मौजूद हैं, 9 स्टूडेंट्स जो हैं वो टर्नोपिल में हैं, और एक और ग्रुप है तकरीबन 100 लोग हैं जो टर्नोपिल की तरफ रवाना है। तो इससे बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 24/7 एम्बेसी ने बिल्कुल महदूद स्टाफ के साथ ये काम किया है पिछले 3-4 दिनों में, और उसके नतायज आपके सामने हैं। ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं उनको इवैक्यूएट किया जा चुका है, जो बाकी रहते हैं उनके साथ एम्बेसी जो है वो इन टच है। हर किस्म की सहूलत फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा रही है। पॉलिटिकल लेवल पे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बातचीत की है, फॉरेन सेक्रेटरी ने ममालिक के एम्बेसडर से बातचीत की है ताकि इस तमाम एफर्ट को फैसिलिटेट किया जाए। बहुत शुक्रिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा हमारे साथ मौजूद थे और ये कहा जा रहा है कि कोशिशें की जा रही हैं और जो ज़्यादातर वहाँ की जो फैमिलीज़ में या फिर स्टूडेंट्स में हैं उनको एवैक्यूएट कर लिया गया है पोलैंड की जानिब, और कुछ लोग हैं जो अभी उस जानिब आ भी रहे हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।